हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सभी टाइम एंड मोशंस के शासनादेश के अकॉर्डिंग ही कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि टाइम एंड मोशंस के शासनादेश में हमारे लिए शीतकालीन अवकाश के लिए क्या उल्लेख है। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम एंड मोशंस के अकॉर्डिंग हमारे शैक्षणिक कार्यों के लिए क्या समयावधि का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, टाइम एंड मोशंस का अकॉर्डिंग है कि समय के साथ आपकी गति, टाइम एंड मोशन मीन्स कि समय के साथ साथ आपकी गति क्या होनी चाहिए शिक्षण के कार्य में, इसको इस आदेश में पूरे तरीके से व्याख्या की गई है। दोस्तों, मिशन प्रेरणा की सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए समय का बहुत ही महत्व है। समय के साथ साथ हमें समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बच्चों के अधिगम स्तर को ऊंचा ले जाना है और इसके साथ साथ जो भी उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें उनको परिपक्व करना है। दोस्तों, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका के माध्यम से हम मिशन प्रेरणा में प्राप्त लक्ष्यों का आकलन भी समय समय पर करते रहते हैं। टाइम एंड मोशंस के अकॉर्डिंग हमारे लिए विद्यालय की क्या समयावधि है, इसका समस्त उल्लेख इस आदेश में किया गया है। शैक्षणिक समय क्या है, मीन्स कि जब आपका स्कूल टाइम एक मॉर्निंग शिफ्ट का होता है और दूसरा स्कूल टाइम होता है जिसमें आपको 9 बजे से जाना होता है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपको प्रातः 8 से 2 बजे तक का आदेश है जिसमें प्रार्थना सभा और योगाभ्यास वगैरह 8 बजे से 8:15 तक। इसके साथ साथ 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक हमारे लिए 9 बजे से 3 बजे तक की समयावधि है, जिसमें प्रार्थना सभा तथा योगाभ्यास 9 से 9:15 के बीच में कराया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि टाइम एंड मोशंस के अकॉर्डिंग और क्या आदेश हैं। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 15 मिनट पूर्व समस्त शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित हो जाना है और इसके साथ साथ लास्ट के 30 मिनट तक आपको रहना है। उस 30 मिनट में आप अगले दिन की अपनी कार्यविधि का निर्धारण करेंगे और अपने शिक्षक डायरी में उसको मेंशन करेंगे। समय सारिणी के हिसाब से हमारे लिए विद्यालय का 240 दिनों का शैक्षणिक दिवस का आदेश है। दोस्तों, बारी आती है सार्वजनिक अवकाश की। तो टाइम एंड मोशंस के अकॉर्डिंग जो भी सरकारी आदेश हैं उसी के तहत हमें छुट्टियां मिल सकती हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य अधिकारी द्वारा जो कि डीएम स्तर से नीचे के हों उनके द्वारा आदेशित कोई भी छुट्टी हमारे लिए आदेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की रैली इत्यादि के लिए भी विद्यालय बंद नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कि अवकाश के ही संदर्भ में हमारे लिए ग्रीष्मावकाश व शीतकालीन अवकाश की क्या अवधारणा इसमें दी गई है। तो दोस्तों, इसमें हमारे लिए शीतकालीन अवकाश दिनांक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक तथा ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक आदेशित है। 16 जून से हमारे लिए विद्यालय के सत्र आरंभ के लिए इसमें उल्लेख है। तो यह स्पष्ट है कि जब हम टाइम एंड मोशंस के सारी क्रियाविधि को अपना रहे हैं तो फिर शीतकालीन अवकाश भी अवश्य ही होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है जो यह बताता हो कि हमारे लिए ये शीतकालीन अवकाश नहीं होने हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अगर कोई भी नई सूचना मिलती है वह आपको प्रेषित की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी यह कंफर्म है कि हमारे लिए शीतकालीन अवकाश होना है। दोस्तों, टाइम एंड मोशंस में पंजिकाओं के रखरखाव के बारे में भी उल्लेख है। हमारे यहाँ विद्यालय में पहले 40 पंजिकाएं हुआ करती थी जिनके रखरखाव में काफ़ी समय जाता था। तो अब शासन के द्वारा इन पंजिकाओं को कम करके केवल 14 पंजिकाएं ही मुख्य रूप से आदेशित हो गई हैं, जो कि नए फॉर्मेट पर उपलब्ध हैं और अब हम सब इसी पर कार्य कर रहे हैं। तो आप एक बार इसके ऊपर भी अवलोकन कर लें कि शिक्षक डायरी जो हमें विभाग द्वारा मिली हुई है, हमें प्रतिदिन इसमें अपनी क्रियाविधि को लिखना है। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एक दिन आगे की क्रियाविधि इसमें लिखनी है, मीन्स कि ऐसा कराया जाएगा, ऐसी हम प्लानिंग लास्ट के 30 मिनट्स में जब हम विद्यालय में रुकते हैं उस वक्त करके और तब घर जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे आकर हम उसको मूर्त रूप देंगे। उपस्थिति पंजिका में हमारे लिए एक समेकित उपस्थिति पंजिका है जिसमें समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्र इत्यादि, रसोइया सभी इसमें हस्ताक्षर करेंगे। प्रवेश पंजिका में जो भी नामांकित छात्र हैं उनका संपूर्ण विवरण होता है। इसके साथ साथ कक्षावर छात्र उपस्थिति पंजिका में भी समस्त छात्रों के लिए जो उपस्थिति है वो उसमें दर्ज की जाती है। एमडीएम पंजिका में हमारे विद्यालय में जो भी मेन्यू है, जो भी खाद्यान्न दिया जाता है, उसका समस्त विवरण हम लिखते हैं। ये सारे
सारे रजिस्टर हमारे अब नए फॉर्मेट पर उपलब्ध हैं और वही हमें इस्तेमाल करना है। समेकित और निःशुल्क से सामग्री वितरण पंजिका, जो पुस्तकें और डीबीटी के माध्यम से जो भी बच्चे अब सामग्री विक्रय करेंगे उन सभी का उल्लेख इसमें होगा। स्टॉक पंजिका के अंतर्गत हमारे विद्यालय में क्या क्या सामग्री उपलब्ध है उन समस्त परिसंपत्तियों का विवरण हम इसमें करेंगे और इसके साथ साथ आय व्यय पंजिका में एसएमसी में जो भी हमारे लिए धनराशि आती है उसका विवरण करेंगे। तो दोस्तों, इन समस्त पंजिकाओं का रखरखाव बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है और इसके लिए विवरण के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप कृपया उससे कंसल्ट करके और इन समस्त रजिस्टरों के रखरखाव को देख लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार हमारी शीतकालीन अवकाश होनी है और यह 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आदेशित है। तो इस तरह से हम सभी इसका आनंद लें। थैंक यू।